नमस्ते, गुड इवनिंग, शाम का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? झारखंड की भूमि से प्रणाम 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 भाई लोग को। चलिए, गौतम राणा, लव यू टू, लव यू अभिजीत, लव यू टू आप सभी लोगों को। देख रहे मेरे भाई, पिछले क्लास में हम लोग सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं, ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में ही हम लोग पढ़े थे। और कोशिका विभाजन के बारे में जो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, उसमें हम आपको असूत्री विभाजन के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, इस तीनों के बारे में हम काफी डिटेल्स में पढ़ लिए थे। लास्ट में थोड़ा सा लगता बच गया था, वो था मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है उसको हम लोग दो भागों में बांटे थे, जैसा कि याद होगा तुमको। चला चलते हैं हम लोग वहीं पर जहां लास्ट में थे, एकदम गौर करना। तो लास्ट में ये भी तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। हाँ, याद होगा कि जब हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे तो लास्ट में हम इस फिगर के बारे में आपको समझा दिए थे। इस फिगर में हम आपको बताए थे कि यहां पर जो ये 8 फिगर देख रहे हैं, ये मियोसिस फर्स्ट का है। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड यानी मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है उसको दो भागों में बांटा गया था। थोड़ा सा रिमाइंडर कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले चलिए। अर्धसूत्री विभाजन जो है मेरे भाई, उस अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग दो भागों में बांटे थे। अर्धसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया था? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है मेरे भाई, इस अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया था। शायद आपको ये दोनों नाम याद होगा। एक का नाम बोले थे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा था अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी एक मियोसिस फर्स्ट था और दूसरा क्या था? मियोसिस सेकेंड था। अब उसमें भी हम लोग क्या किए थे कि मियोसिस फर्स्ट जो था उसको भी 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब क्या किए थे कि उसका जो प्रोफेज 1 था मेरे भाई, उस प्रोफेज 1 को क्या किया गया था? ये आपका है प्रोफेज 1। ये कौन सा हिस्सा है मेरे भाई? तो ये जो आपका हिस्सा है ये आपका प्रोफेज 1 है। और इस प्रोफेज 1 को क्या किया गया? 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इसके अलावे मेटाफेज 1 के बारे में, एनाफेज 1 के बारे में, टेलोफेज 1 के बारे में और सबका क्या वर्क है ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस सेकेंड के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड के बारे में। और मियोसिस सेकेंड जो है इसको भी 4 भागों में बांटा गया। मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटा गया। और आगे जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड के बारे में, उस मियोसिस सेकेंड को भी क्या किया गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो सबका नाम याद कीजिएगा। प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, दूसरा मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, तीसरा एनाफेज 2 और चौथा टेलोफेज 2। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि प्रोफेज 2 जो है, मियोसिस 2 जो है, इस मियोसिस 2 को भी क्या किया गया? 4 भागों में बांटा गया। आज इसी चारों के बारे में पढ़ना है। प्रोफेज 2 के बारे में, मेटाफेज 2 के बारे में, एनाफेज 2 के बारे में और टेलोफेज 2 के बारे में। यानी मियोसिस सेकेंड को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? जल्दी कमेंट करके बताओ। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। फिर स्लो हो गया कमेंट, तो देखो प्रिंस कहां भाग गया? वो लोग कमेंट देखने नहीं चल रहा। क्लियर हो गया? तो कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई? तो आपका जो मियोसिस सेकेंड है इसको भी 4 भागों में बांटा गया। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2।
अब क्या करेंगे, अब हम लोग पार्टिकुलर सब के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोफेज 2 क्या है, मेटाफेज 2 क्या है। तो यहां पर मियोसिस सेकंड के बारे में आप देख रहे होंगे कि मियोसिस सेकंड को भी क्या किया गया, इन 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। थोड़ा चलो बढ़िया नहीं रहा है, इन 4 भागों में बांटा गया। अब यदि मियोसिस सेकंड के काम की बात हम आपसे करते हैं तो समझिए मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है। एकदम धीरे धीरे चलिए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नाम याद करके कमेंट करो। संजू शर्मा, ये भी 4 नाम बताए, कौन कौन, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये सब किसका पार्ट्स हो गया, तो ये सब मियोसिस सेकंड का पार्ट्स हो गया। किसका पार्ट्स हो गया, मियोसिस सेकंड का। हरिंदर हॉस्पिटल से क्लास कर रहे हैं, वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी। जो जिसने जिसने मेहनत अभी कर रहा है उन सबको नौकरी पक्का है। इस बार 2021 के लास्ट में 22 के शुरू में यदि एग्जाम होकर रिजल्ट दे दिया, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, फायरमैन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं चला पक्का तुम लोगों को जो है नौकरी हो जाएगा। एकदम चिंता तुम लोगों को नहीं करना है। खगड़िया की धरती से प्रणाम, दिलखुश चौरसिया। चलिए पटना की धरती से आप सभी लोगों का प्रणाम, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद होते जा रहा। बढ़िया से एकदम ध्यान से, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, एकदम ध्यान पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टडी को एक रूप देंगे। आराम से समझिए। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ था तो थोड़ा सा दर्द आपको हो रहा होगा समझने में, लेकिन हाँ, जो लड़का या जो स्टूडेंट्स या जो लड़की एक बार घर से पढ़ के आया है सेल डिवीजन, उसको प्रॉब्लम नहीं होता, जो कभी पढ़वे नहीं करता है। समझिए अभी जो क्लास 1 घंटा किया, फिर अगला दिन 3 बजे जाके वो ऑनलाइन आएगा, इस बीच में किताब का स्टडी नहीं करेगा, तो चला पढ़ना तुम ही को न है। इसलिए तुम एसके झा सामान्य विज्ञान यदि नहीं खरीदा है तो उसको खरीद लो, और खरीदा है तो डेली पढ़ो, क्योंकि बचपन से कभी तुम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा। क्या कि नम्मा दसवां बुझ नहीं आता था कि बायोलॉजी पढ़ना है, उसमें से मात्र 2% लड़का पढ़ा होगा नम्मा दसवां बायोलॉजी। इंटर में कोई मैथ ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, कोई आर्ट्स ले लिया, 2% 1% लड़का बायोलॉजी लेता है। तो जो 2% लेता है उसको तो बायोलॉजी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जो 98% जो जीवन में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, अब यो तुम नहीं पढ़ेगा तो फिर एग्जाम में कैसे नौकरी होगा, क्योंकि किसी भी नॉन टेक एग्जाम में तोरा पता है कि सबसे ज्यादा साइंस में बायोलॉजी से पूछता है। चाहे तुम एसएससी का एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, बायोलॉजी से ही मैक्सिमम सवाल रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार घर से जरूर पढ़ के आया करो ताकि तुमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए, बहुत लोगों को याद भी हो, समझ में बहुत कम आ रहा है। कुछ लोगों को कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ के नहीं आते हैं और थोड़ा सा ये टॉपिक भी टफ है। फिर अगला टॉपिक से इस तरह की परेशानी नहीं होगा। फिर सिस्टम जब पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एकदम पट पट घुसता जाएगा। सेल भी आराम से घुस गया, इंट्रोडक्शन भी घुस गया। इस सेल डिवीजन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, दर्द करवे करेगा। हाँ, एकदम थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन हाँ ये है कि देखते हैं नेपाल के बॉर्डरों पर से लड़का पढ़ रहा है। सर आप तो याद ही करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, वो उस बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा पढ़ के आते हैं। जो साफे नहीं पढ़ता है चला, तो बताओ हम की करें और के लिए? आप याद ही करवा देते हैं, वो तो ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं कि 98% बच्चे को परेशानी नहीं है। 1-2% बच्चा जो साफे बायोलॉजी नहीं पढ़ा है कभी और ना पढ़ के आता है, या मेरे पढ़ाने के बाद घर पे जाके भी नहीं पढ़ता है, उसको परेशानी 1-2% को होगा, बाद बाकी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रयास करते हैं हम, देखते हैं एक ही चीज को 5 बार 6 बार रिपीट करवाते हैं, दोहराते हैं, तिहराते इसलिए हैं कि थोड़ा याद हो जाए। तुम घर पे जाके भी एक बार पढ़ो। चलिए कि सब पटना शिफ्ट हो गए, अच्छी बात है, बढ़िया किए, पटना आगे बढ़िया से पढ़िए। चलिए, आप याद करवा देते हैं, चलिए बिल्कुल याद करवा देते हैं। चलिए, मेरा प्रयास रहता है कि सभी बच्चों को याद हो जाए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचे जिसको नहीं याद हो। तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि याद हम कर लें तो 100% याद हो जाएगा। ये चारों नाम में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों नाम सबको याद हो गया होगा।
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये तो लगता है सबको याद हो गया होगा। अब बचा बात कि सर मियोसिस सेकंड डिवीजन में है, ये मियोसिस सेकंड होता क्या है? तो बतेबे किए कि इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है या कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, जिसको आप कोशिका द्रव कहते हैं, उस कोशिका द्रव का भी क्या होता है? विभाजन होता है। यानी इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ इसमें कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस सेकंड क्या है। तो मियोसिस सेकंड जो है कोशिका विभाजन का यह एक प्रकार है जिसमें क्या होता है? केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है। और इस प्रकार क्या होता है? उस कोशिका द्रव विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का भी निर्माण होता है। यानी मियोसिस सेकंड में भी दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें भी केंद्रक का विभाजन होता है, इसमें भी कोशिका द्रव का विभाजन होता है, अर्थात कोशिका में पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। इस विभाजन को मियोसिस सेकंड कहते हैं। अब इसमें 4 गो पार्ट्स है इसका, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब आपको बारी बारी से जानना है कि सर ये प्रोफेज 2 होता क्या है या इसका काम क्या है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रोफेज 2 जो है ये कोशिका विभाजन में जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन का पहला फेज है। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन को 4 भागों में बांटा गया था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, उसका एक प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक फेज है प्रोफेज 2। इसमें 2 चीज होता है। पहला चीज क्या कि इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाएगा। तो आंसर आप क्या बोलिएगा? प्रोफेज 2 में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये दोनों क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें क्रोमेटिड की जो धागा है वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है और मोटे होने लगता है। इसके अलावे इसमें जो स्पाइडल फाइबर है, तुर्क धागा है, उस तुर्क धागे का निर्माण भी क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तुर्क धागे का निर्माण भी क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 काम बताए, कौन कौन? पहला काम था केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाना, दूसरा काम था क्रोमेटिन की जाल सिकुड़कर मोटा और छोटा हो जाना, तीसरा काम था कि इसमें तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसमें सेंट्रियोल दोनों ध्रुव की ओर चला जाता है। मनोज जी चलिए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन कब सही करवाइएगा? गुरुजी हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हो जाए। सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, एकदम हो जाएगा। विकास ब्रह्मा आगे से पढ़ा रहे हैं और पीछे से भूला रहे हैं। तो पीछे से इसलिए चला भूलता चूंकि याद करना और भूलना मनुष्य का नेचर है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम पीछे वाला भूल रहा है। भूलना अच्छी बात है, तब तो आगे वाला तुमको याद होगा। और यदि मान लिया यदि पीछे वाला भूला रहा है तो वो अधिक दिन तक कैसे याद रहेगा, एग्जाम तक कैसे याद रहेगा। इसके लिए ही तो बोलते हैं किताब का रिवीजन करो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे सुग्गा, कि पीछे जो हम पढ़ा देते हैं उसका रिवीजन किया करो, आगे भी पढ़ा करो, फिर पीछे वाला रिवीजन किया करो, तब तो याद रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन डिस्कशन भी किया करो। और कल, आज ये टॉपिक तुम्हारा सेल डिवीजन खत्म हो रहा है, कल जो तुम्हारा क्लास होगा, कल इंट्रोडक्शन टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्लियर? तो कल आप लोग जो बिल्कुल क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं, उस समय ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कल से वो आओ और पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन पर आए थे, कल भी उसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा। यानी अब उसका वो क्वेश्चन डिस्कशन का क्लास चलेगा। समझ गए? अब तीनों टॉपिक का पहले हम क्वेश्चन डिस्कशन आपका करवा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। कल क्वेश्चन डिस्कशन पहला टॉपिक का कर लो, फिर शनिवार को सेल डिवीजन का हो जाएगा और ये सेल का हो जाएगा, रविवार को सेल डिवीजन का हो जाएगा। यानी अभी तक जो भी हम आपको पढ़ाए हैं सारा का क्वेश्चन डिस्कशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एकदम आप जितना थ्योरी पढ़ाए उसका बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन डिस्कशन के बाद क्वेश्चन डिस्कशन में आ जाइएगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि इसमें तुर्क धागे का निर्माण भी शुरू हो जाता है और एक एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों की ओर क्या करता है? चला जाता है। ये किसका काम हो गया? तो ये वर्क हो गया प्रोफेज 2 का। क्लियर?
अब देखो अगला तुम्हारा क्या है, मेटाफेज 2 है। कहेगा सर मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है, मेटाफेज 2 जो है इसमें स्पाइडल फाइबर की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। प्रोफेज 2 में क्या हुआ था, स्पाइडल फाइबर का निर्माण स्टार्ट हुआ था, गौर करो वहां पर क्या हुआ था, स्पाइडल फाइबर जो है उसका निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ था। अब मेटाफेज 2 में क्या हो गया कि स्पाइडल फाइबर के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गया और इसमें क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर द्वारा स्पाइडल फाइबर के बीच में जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी यहां पर दो काम हो गया, कौन कौन, एक तुर्क धागे का निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो गया और दूसरा काम क्या हो गया, क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमेयर के द्वारा स्पाइडल फाइबर के बीच में जाकर जुड़ जाता है। वो स्पाइडल फाइबर के बीच में जाकर क्या हो गया, जुड़ गया। कौन, मेटाफेज 2। तो प्रोफेज 2 का भी काम समझ गया, मेटाफेज 2 का भी काम समझ, क्लियर। चलिए गणेश कुमार झा सर के पड़ोसी है, बहुत अच्छी बात है। ओम लव यू टू। और आपका तबीयत ठीक है सर? हाँ ठीक है। तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ है, मेरा तबीयत एकदम ठीक है। तब तो इतनी बार हम बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुमको याद करवा रहे हैं कि तुम लोग बढ़िया से दुआ करो उसकी जल्दी तबीयत मेरा ठीक हो जाए, क्लियर। चलो ध्यान दो। तो ये दोनों क्लियर हो गया, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 क्लियर हो गया। अब देखिए एनाफेज 2 में क्या होता है कि इसमें सेंट्रोमेयर जो होता है उसका विभाजन हो जाता है। यानी इसमें सेंट्रोमेयर, आगे हम तुमको फिगर में दिखाएंगे, अभी हम लोग थ्योरी समझा देते हैं, आगे तुमको फिगर में दिखाएंगे कि एनाफेज 2 जो है दिखाई देते हैं तुमको। सॉरी एक मिनट चला, आगे हम तुमको दिखा देंगे कि इसमें देखो क्या है। देखो तुम्हारे सामने फिगर दिख रहा है, देखो प्रोफेज 2 में क्या बताए, प्रोफेज 2 में बताए कि इसमें केंद्रक झिल्ली जो है और केंद्रिका गायब हो जाती है, इसमें स्पाइडल फाइबर का निर्माण शुरू होता है। मेटाफेज 2 में क्या बताए, इसमें स्पाइडल फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। फिर क्या बताए, इसमें क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर के द्वारा वो स्पाइडल फाइबर के बीच में चला जाता है। और एनाफेज 2 में क्या बताए, एनाफेज 2 में तुम देख रहा होगा या फिगर से बिल्कुल स्पष्ट है, एनाफेज 2 में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो दो भागों में बट जाता है और यहां पर तुमको दिख रहा होगा अब ये धीरे धीरे पतला हो रहा है और जब लास्ट में टेलोफेज 2 में जाएगा तो दोनों स्पष्ट रूप से क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, अलग अलग केंद्रक झिल्ली बनेगा, अलग अलग न्यूक्लियस बनेगा, अलग अलग कोशिका द्रव बनेगा, यानी अलग अलग सेल का निर्माण हो जाएगा। यानी एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो अलग अलग पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ये टेलोफेज 2 में होगा। ये किसमें होगा मेरे भाई, ये किसमें होगा मेरे भाई, तो ये टेलोफेज 2 में होगा। तो ये फिगर से भी स्पष्ट है और यहां पर थ्योरी में तुम देख भी रहा है कि एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है और ये सेंट्रोमेयर विभाजन शुरू हो जाए जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है और दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। एगो उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाएगा और एगो दक्षिण ध्रुव की ओर चला जाता है। किस फेज में, तो एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर का विभाजन हो जाता है जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है तथा दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। यानी एक दूसरे से अलग भी हो जाता है और दोनों ध्रुवों की ओर चला भी जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन आपको कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। तो ये एनाफेज 2 हो गया। अब सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में टेलोफेज 2 है। अब कहेगा सर ये टेलोफेज 2 में क्या होता है, तो इसमें दोनों ध्रुवों की ओर, उसमें दोनों ध्रुव में बटा। अब इसमें क्या होगा कि दोनों ध्रुव बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और दोनों ध्रुवों में अलग अलग केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा, अलग अलग केंद्रिका का निर्माण होगा। क्योंकि इस फिगर से तुम देख रहा होगा, टेलोफेज 2 में तुम देख रहा होगा कि ये दोनों अलग हो गया, अलग केंद्रक झिल्ली का निर्माण हुआ है, दोनों का केंद्रक झिल्ली भी अलग है और दोनों का केंद्रिका भी क्या है, अलग है। तो दोनों का केंद्रक झिल्ली भी अलग अलग होगा और दोनों का केंद्रिका भी अलग होगा। ये कौन फेज में संभव होता है, तो स्पष्ट हो गया, ये टेलोफेज 2 में संभव होता है कि केंद्रिका का भी निर्माण अलग अलग हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं वो भी अलग अलग हो जाता है। यानी केंद्रक झिल्ली भी अलग हो गया और केंद्रिका झिल्ली भी क्या हो गया, इसमें अलग अलग हो गया। क्लियर हो गया।
इसके बाद केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाती है, दोनों का कोशिका द्रव भी अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया, एक मातृ कोशिका में 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया और गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या का क्या होता है, आधा हो जाता है। यहां पर तुम देख रहा होगा 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण किसमें हो गया, आपका टेलोफेज 2 में हो गया कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण कर दिया। इस चंद शब्दों के साथ आपका ये टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। यानी अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन चैप्टर खत्म हो जाता है। अब पीछे से थोड़ा हम प्रयास करते हैं इसका रिवीजन करवा दें। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे भाई एकदम ध्यान से फिर से सुनिएगा, हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। अभी हम लोग कोशिका विभाजन में 3 तरह के विभाजन को पढ़े, एक असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। इसका एक रफली फिगर हम आपको तैयार कर देते हैं, एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। एक ऑल ओवर हम रिवीजन पूरी टॉपिक का हम आपको करवा देते हैं, एकदम गौर से समझिएगा। इस टॉपिक का नाम क्या था, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, क्लियर हो गया। इस टॉपिक का नाम मेरे भाई क्या था, तो इस टॉपिक का नाम था कोशिका विभाजन। एकदम आराम से देखिए। अब देखिए इस कोशिका विभाजन को क्या किया गया, 1 मिनट, इस कोशिका विभाजन को 2 भागों में बांटा गया, नहीं कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा गया। क्लियर, कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा गया। आप लोग आराम से तीनों का नाम बताइए, क्योंकि इस तीनों का नाम हम आपको बता चुके हैं। कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, तो कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम हो गया असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरे का नाम हो गया समसूत्री विभाजन और तीसरे का नाम हो गया अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया। सेल डिवीजन तीनों प्रकार का याद हो गया, एकदम सबका हम पूरा एक बार रफली रिवीजन करवा देते हैं। चलिए सभी लोगों को याद हो गया कि सेल डिवीजन को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर। अब हम लोग क्या किए थे, चलिए तीनों का नाम याद हो गया। अब देखो मेरे भाई, ये जो समसूत्री विभाजन था, इस समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, तो एक था कैरियोकिनोसिस और दूसरा का नाम था साइटोकिनोसिस। क्लियर। समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, तो समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो एक हो गया कैरियोकिनोसिस और दूसरा हो गया साइटोकिनोसिस। अब देखिए क्या हुआ कि आपका जो ये कैरियोकिनोसिस है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, एक कैरियोकिनेसिस और दूसरा क्या हो गया, साइटोकिनोसिस। अब देखो क्या हुआ कि ये जो आपका कैरियोकिनोसिस था, इसको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया मेटाफेज, ये प्रोफेज, तीसरा हो गया मेटाफेज, चौथा हो गया एनाफेज, पांचवा हो गया टेलोफेज। क्लियर हो गया, कितने भागों में बांटा गया, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। क्लियर हो गया। अब आपने देखा कैरियोकिनेसिस को इन 5 भागों में डिवाइड किया गया।
कोई कंफ्यूजन आपको नहीं? साइटोकिनेसिस का कोई डिवीजन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ये था ये अर्धसूत्री विभाजन, इस अर्धसूत्री विभाजन को क्या किया गया, इस अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका मियोसिस सेकेंड। यानी मियोसिस डिवीजन जो है अर्धसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा क्या हो गया, मियोसिस सेकेंड हो गया। अब देखो अरे मेरे भाई, अब क्या किया गया, ये जो आपका मियोसिस फर्स्ट है इसको भी चार भागों में बांटा गया और मियोसिस सेकेंड जो है इसको भी चार भागों में बांटा गया। यानी इसका भी चार भाग हो गया और मियोसिस फर्स्ट जो है उसका भी चार भाग हो गया। कौन कौन? तो नाम याद रखिएगा। एक हो गया प्रोफेज 2, ये 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। उसी तरह से आपका जो मियोसिस सेकेंड है इसको भी चार भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। कितने भागों में बांटा गया? तो फिर ये चार भागों में, चार भागों में। चलिए, पीछे वाला वीडियो नहीं चल रहा है, चलना तो चाहिए मेरे भाई। चलिए, तो अभी आपने क्या देखा कि हम पूरे इस टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन हम आपको करा दिए और वो आपके सामने है। एक बार फिर हम आपको सब दिखा देते हैं। देखो रे मेरे भाई, सब लोगों को दिख रहा है एकदम आराम से? फिर से एक बार हम दिखा देते, देख लो। ये जो कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, इस कोशिका विभाजन को क्या किया गया? सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। फिर समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। फिर कैरियोकिनेसिस को पांच भागों में बांटा गया। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर क्या किया गया? कैरियोकिनेसिस को नहीं बांटा गया। फिर आपका जो अर्धसूत्री विभाजन था इसको दो भागों में बांटा गया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ? देखो आराम से देखो मेरे भाई, अब मियोसिस फर्स्ट को भी चार भागों में बांटा गया और मियोसिस सेकेंड को भी चार भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर प्रोसेस ये मियोसिस सेकेंड को चार भागों में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इतने भागों में इस सेल डिवीजन को बांटा गया और सबके बारे में रिस्पेक्टिवली क्रमबद्ध हम आपको अच्छी तरीका से सबका क्या काम है, किस तरह से विभाजन होता है, इसके बारे में हम इस पूरी टॉपिक में आपको समझा चुके हैं। अब हम आपसे आशा करते हैं कि शायद ये अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ तो जरूर था, लेकिन मैंने आसान तरीका से समझाने का प्रयास किया। अब आपके का काम बचा कि घर पे जाके पुनः एक बार सेल डिवीजन पूरी वीडियो को जरूर देखिए और आपके पास इसके जहां समान विज्ञान होगा तो सेल डिवीजन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बची बात कि सर ये टॉपिक खत्म हो गया, तो सर कल का क्या काम होगा? तो कल जो है हम आपको बताएंगे जो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था उसका क्वेश्चन डिस्कशन कल होगा। इसलिए आप सभी लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए किसी बैच में वो भी, जो नहीं किए वो भी, कल आप सभी लोग लाइव आइएगा और इसका क्वेश्चन करा दीजिएगा। बिल्कुल, तो कल हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पहला चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे। यदि कल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ फिर परसों भी करवाएंगे, तरसों भी करवाएंगे। यानी कल से लगातार शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन आपका क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। कल, परसों और तरसों ये 3 दिन आपका क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। इसलिए आप क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम में जरूर आप लाइव आएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्वेश्चन डिस्कशन में टाइम आपका नीचे ऊपर हो सकता है, शनिवार और रविवार को हो सकता है हम आपका 1 बजे ही क्लास ले लें, लेकिन कल आपका क्लास शाम में 3 बजे ही रहेगा। कल क्वेश्चन डिस्कशन आपका होगा। शनिवार और रविवार को आपका क्लासेस जो है वो 1 बजे से होगा। शनिवार और रविवार को आपका क्लास कितने बजे से होगा?
1 बजे से होगा। शनिवार को सेल का क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और यदि शनिवार को खत्म हो जाएगा सेल तो हो जाएगा, नहीं तो रविवार को सेल और सेल डिवीजन ये दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो शनिवार और रविवार आपका क्वेश्चन डिस्कशन 1 बजे से होगा। अब मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास 3 बजे से होगा। ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से क्लास होगा।